अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, चाइना और अमेरिका की टसल चल पड़ी है। 500% टैरिफ और 100% टैरिफ। चाइना कह रहा है कि आपका कोई शिप आ जाए हम उनके ऊपर भी ड्यूटी लगाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चाइना ने अर्थ मिनरल, जो रेयर अर्थ मिनरल है जिसपे इस वक्त मोनोपोली है चाइना की, दुनिया के टोटल दुनिया के 40% रेयर अर्थ मिनरल चाइना के पास हैं और 90% माइनिंग इस वक्त चाइना कर रहा है। तो चाइना अब अपनी दोस्तियां बढ़ा रहा है यूरोप के साथ। अजीज दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 28 B-2 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर दिए हैं। एवरेज एक B-2 एयरक्राफ्ट है ना, वो $2 बिलियन का है। $59 बिलियन की इनकी वैल्यू है। $59 बिलियन आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट एक साल का $9 बिलियन है। और ये अमेरिका सिर्फ एक B-2 जहाज खरीद रहा है। जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स है ना पूरी दुनिया की, उसमें आधी मिलिट्री स्पेंडिंग है ना वो रशिया, चाइना और अमेरिका की है, और बाकी दुनिया की आधी है। उसमें भी चाइना का 314 बिलियन है, रशिया का 149 बिलियन है, लेकिन अमेरिका का $997 बिलियन है। और यह है कि डिफेंस बजट तकरीबन दुनिया का 45% अमेरिका का डिफेंस बजट है। कोई ये बताए कि अमेरिका को किससे खतरा है? अमेरिका के मेनलैंड पे किसको खतरा है? अमेरिका का से दुनिया को खतरा है। अमेरिका ने कोई दर्जनों कंट्रीज पे हमले किए हैं पिछले 100 साल में। किसी ने अमेरिका के खिलाफ जंग नहीं की शुरू। अमेरिका ने 50 जंगें शुरू करवाई हैं। अब ये जो नए खाली B-2 जहाज जो है ना, इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस्ड जहाज है। और इस जहाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने इसकी पूरी एक स्टडी की थी, लेकिन आपके लिए बोरिंग होगा। लेकिन ये एक ऐसा जहाज है जो एक अकलौता पूरी एयरफोर्स पे भारी पड़ सकता है। तो 28 मंगवा रहे हैं। तो यह है कि अमेरिका किसके साथ जंग करने की तैयारी कर रहा है? रशिया के साथ तो नहीं, तो क्या चाइना के साथ नहीं? क्या असल क्या है? एक जंग जो अमेरिका ने शुरू की हुई है ना, वो अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के खिलाफ शुरू की हुई है। कल परसों पूरे अमेरिका के मुख्तलिफ बड़े छोटे शहरों में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। न्यूयॉर्क पूरा, टाइम स्क्वायर पूरा, मैनहट्टन भर गया था, इतने लोग आए थे। ये बोस्टन आप देख रहे हैं, बोस्टन पूरा भर गया। इतना सा शहर है बोस्टन, जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। मैं गया था आज से 3 साल पहले। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उधर बोस्टन में रहते हैं। उनके घर पे मैं रुका भी था और उन्होंने मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये सब चीज़ें दिखाई भी थी। पूरा अमेरिका खड़ा हो गया ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप ने अपने मुल्क में जंग शुरू कर दी है। तो आइस के नाम पे जहां मर्जी आई, दूसरा कई शहरों में फौज भेज दी है। तो अमेरिका की क्या डिज़ाइंस हैं, आई डोंट नो। मैं यूरोप की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक हमास के हवाले से चीज़ें रखूँगा कि देखें, ये गज़ा है। गज़ा फर्स्ट क्लास फ्लरिश कर रहा था। इजराइल गज़ा के दरमियान, इजराइल फ़लस्तीनियों के दरमियान, वेस्ट बैंक और गज़ा में फर्स्ट क्लास एक सीज फायर, एक पीस एग्रीमेंट चल रहा था। एक भी इजरायली आर्मी का बंदा गज़ा में नहीं था। लोग कहते हैं ना कि गज़ा को ब्लॉक किया हुआ ये वो। गज़ा की इतनी बड़ी बॉर्डर इजिप्ट के साथ मिलती है। इजराइल की कोई उधर चेक पोस्ट नहीं है। फिर गज़ा का समंदर है, जिसको ठीक है इजराइल नज़र में रखा हुआ था, ब्लॉकेड नहीं था। पूरी दुनिया से शिप आते थे। ये जो इतनी बड़ी बड़ी टनलें हमास ने बनाई थी गज़ा में 200 किलोमीटर की, ये कुल्हाड़ी से नहीं बनी है, छोटे मोटे उससे औजार से नहीं बनी है। बाकायदा मशीनें यूज़ हुई हैं, जिसमें पता नहीं तुर्की, कतर, पाकिस्तान कहाँ कहाँ से चीज़ें आती थी। ये जो रॉकेट इतने मारता था, हज़ारों रॉकेट मारे हैं इसने, कहाँ से बनते थे?
हर चीज़ लोकल प्रोडक्ट नहीं होती थी, तो खुला था गजा। लोग कह रहे हैं कि जेल थी, ये था वो था, इसलिए हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया। तो 7 अक्टूबर के हमले का जिम्मेदार गजा में ये हमास है, जिसने इतने खूबसूरत गजा को तबाही के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। गजा अगर तबाह हुआ है तो उसका जिम्मेदार प्योरली हमास है और कोई नहीं है। और आज रो रहे हैं कि इजराइल ने ये किया, तो इजराइल ने फिर होला हाथ रखा। इजराइल ने फिर होला हाथ रखा। यही चीज जर्मनी में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा जर्मनी तबाह कर दिया था। अमेरिका ने जापान पे 2 एटम बम मार दिए थे। इजराइल के पास एटम बम था, मारता गजा पे? नहीं, फिर भी बख्श दिया। जेनोसाइड। खैर अजीज दोस्तों, यूरोप का यह हाल है, पूरा हाईजेक किया हुआ है। ये एक दोस्त ने ईस्ट लंदन, कह रहे मैं ईस्ट लंदन पे जब उतरा तो मैं एक्सपेक्टेशन था कि लंदन है, लेकिन मुझे कहीं से ये लंदन लगा नहीं। डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। ये आपको सादिक खान बोलते हुए मिलेंगे, ये हमारी होम मिनिस्टर बोलती हुई मिलेंगी, लेकिन जब बात आएगी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, तो डाइवर्सिटी अच्छी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम हैं वो सदियों से उसी ज़माने में रहते हैं, वो अलग एथनिसिटी नहीं है, वो ओरिजिनल बाशिंदे हैं अपनी धरती के। लेकिन नहीं, मुसलमान हो जाओ। तो ये है कि यूरोप में, मैं खुद देखें एक माइग्रेंट हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने हमेशा यहाँ के लॉ ऑफ लैंड को फॉलो किया है। पार्किंग के अलावा मेरे पास ऊपर कभी 40 साल से मैं गाड़ियाँ चलाता हूँ। इस यूरोप में मुझे 35 साल हो गए। पहले दिन से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 91 से, 34 साल से। कभी कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी कोई मेजर वायोलेशन नहीं की। पार्किंग वार्किंग के छोटे मोटे होते रहते हैं बस। हमने यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड फॉलो किया है, ना कभी फ्रॉड किया, ना कभी कोई छोटा मोटा कोई छोटा मोटा ही सही कोई नहीं हुआ। और यही हमने अपने बच्चों को तरबियत दी है। मेरे फाइनेंशियल हालात आपको पता है, तो मेरे रोज फोन और लेटर की थप्पियां पड़ी हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने चढ़ गए तुम्हारे, क्योंकि गैस और इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने 8 महीने से बिल नहीं भरे। तो अभी एक फ़ोन आया था गैस इलेक्ट्रिसिटी वालों का, आप बिल नहीं भर रहे तो क्या करें। मैंने कहा भाई मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। तो इन्होंने कहा आप बेनिफिट वालों के पास जाए, बेनिफिट लें। मैंने कहा मैं नहीं लेना चाह रहा बेनिफिट, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को वो तरबियत नहीं देना चाह रहा कि मुफ्त का माल लो। तो मैंने कहा वो फिर हडराम हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैं सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ दोस्त मदद करते हैं जिसकी वजह से मेरा अब तक गुजारा चल रहा है, इसीलिए मैं बेनिफिट ऑफिस के चक्कर नहीं काट रहा। मैं आज बेनिफिट ऑफिस चला जाऊँ ना तो मुझे घर का किराया 1900 पाउंड है ना, वो तकरीबन फ्री हो जाएगा। इसके अलावा हर वीक मुझे बेनिफिट ऑफिस से 200-300 पाउंड आएंगे। मुझे यूट्यूब से यकीन माने, ये जो अक्टूबर का महीना चल रहा है ना, 23 अक्टूबर को जो आएंगे ना सितंबर के पैसे, वो 690 आएंगे। लोग कहते हैं ना व्यू के लिए तुम हिंदू हो गए हो, ये वो। मेरे पास आसान हल है, मैं यूट्यूब बंद कर दूं। ये मगजमारी जो मुझे वीडियो बनाने की पूरा दिन 8-10 घंटे तो स्टडी करना पड़ता है। ऐसे ही आपके सामने बैठ के कोई निकल थोड़ी जाता है, पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो ये है कि सब बंद कर दूं, आराम से मजे से बैठा रहूं, बेनिफिट खाऊं, साथ में ऊबर चलाऊं। तो नहीं, हमने यहाँ पे कभी गैर कानूनी काम नहीं किया। हमने कभी अपनी रिलीजियस, जो कि पहले मुस्लिम थी अब हिंदू है, वो आइडेंटिटी लोगों पे इम्पोज नहीं की। कभी किसी को हमारे धार्मिक बिलीफ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। तो हम कह रहे हैं कि दूसरे भी इसी तरह रहें। खैर, यूरोप का ये हाल है कि आईसिस ने यूके के मुसलमानों को कहा है कि जितनी क्रिश्चियन की गैदरिंग है इनको पर अटैक करो।
आप यकीन माने, अभी एक फुटबॉल का मैच था, इसमें इसराइल की एक क्लब मकाबा आई थी, तो इसराइल के जो फैंस थे ना फुटबॉल मैच देखने के लिए, उनको बैन कर दिया यूके ने कि नहीं, आपकी सिक्योरिटी खतरे में है। ये क्रिश्चियन कंट्री यूके में ज्यूज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार खतरा महसूस हो रहा है, और ये मुस्लिम एमपी हैं, ये फखर से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया कि मकाबी तल अवीव की जो क्लब है उसके फैंस को रोक के आपने बहुत अच्छा किया। ये अयूब खान एमपी बड़ा फखर का काम किया है। और अगर यहाँ पे कोई मुसलमान की, तुर्की की या किसी मुसलमान की टीम आ जाए इधर, उनके फैन को रोकें, तो आप देखें गली कूचे में जंग शुरू हो जाएगी। तो मुसलमान नाजायज फायदा उठा रहा है इधर इनकी टॉलरेंस का। ये देखें, कैंप लगा के मेन चौराहों पे नमाजें पढ़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। तो भाई करके दिखाए ना, सऊदी अरब में जद्दा के किसी मार्केट में इस तरह, या दुबई अबू धाबी में कहीं करके दिखाए ना इस तरह, नमाजें पढ़ के दिखाएं, तो हम भी माने आपको कि हाँ जी आपका इस्लाम बहुत तगड़ा है। जो आपको टॉलरेट कर रहा है, जो सिक्युलर बना हुआ है ना, उनके सामने आप शेर हो, वरना तो आप ढेर हो। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली We need all of you to counter the deadly challenge of Islam. Because if we fail to do our duty, freedom will be lost. And it's not global warming that is threatening the world. It is global Islam that is threatening the world. Islam abuses our freedoms and democratic liberties to subvert our democracy and rob us of our freedom. It built mosques and Islamic schools, often with Saudi money, where hatred against the West is preached. It abuses our legal system to harass its critics. It behaves like a fifth column in our midst. And meanwhile, the threat of Islamic violence has become omnipresent in the free world. Attack after attack, innocent people being killed. Everyone is a target today. And most political leaders and the media are still ignoring the problem. They want the citizens to believe that Islam is a religion of peace and that there are only a few Islamic extremists who are ruining everything for everyone. What a lie. I tell you, do not let yourselves be fooled anymore. Let me give you some of the facts. Opinion polls show that no less than 2/3 of the Muslims in my own country, the Netherlands, find Islamic rules more important than our secular democratic laws. And 80% of the Turkish youth in Holland, one of the most prominent group of immigrants in the Netherlands, do not consider it wrong to use violence to non-believers. 80% of the Turkish youth. And they also support, the same 80%, the armed combat of Hamas against our great ally Israel, the only democracy in the Middle East. And research from a leftist institution, the University of Amsterdam, even showed that as many as 11% of the Dutch Muslims find it acceptable to use violence in the Netherlands in the name of Islam.